दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और आखिरकार एक लंबे गैप के बाद कमारू ऊस्मान वर्सेस कोबी कमिंगटन फाइट है। ये बुक हो गई है। ये रीमैच एक बड़ा रीमैच दोस्तों बुक हो गया है। और जो कन्फ्यूजन था कि क्या फिर से कमारू ऊस्मान और अली एक एक तरीके से एक नया फाइटर कहीं से ढूंढ लेंगे और ये कह के कि ये बड़ी फाइट है, ये एक बेहतर फाइट है फॉर ऊस्मान फॉर फैंस। फिर से हमें वेट करना होगा फॉर दिस रीमैच। बट फाइनली जो प्रेशर था यूएफसी का वो काम आया और ये फाइट दोस्तों बुक हो गई है। अली अब्दुल एक तरीके से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गई हैं फॉर एमएमए फाइटर्स। जिस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने बंदों को, उनके लिए जो फाइट वो पिक करते हैं एंड डेफिनेटली बहुत वो स्मार्टली वो आगे बढ़ते हैं और स्मार्टली पुश करते हैं जो उनके फाइटर्स हैं। और जिस तरीके से अभी चल रहा था पिछले कुछ दिनों में कि अली कह रही थी कि नेट डियाज़ के लिए भी वो रेडी हैं, कि हालाँकि लास्ट फाइट हार गए थे नेट डियाज़, बट जिस तरीके से जो जो फ़ैन फॉलोइंग है नेट डियाज़ की, जो जो पुश उनको मिलता है, जो फाइट करते हैं, उसकी वजह से अली ने कहा था कि वो रेडी हैं फॉर नेट डियाज़ आल्सो। हालाँकि वो फाइट है वो हार गए थे। और लियोन एडवर्ड्स अगेन वेरी सैड राइट कि अ, एक तरीके से वो इतनी बड़ी विन स्ट्रीक पे हैं। लास्ट फाइट में वो आते हैं, पूरी फाइट वो जीत जीत रहे होते हैं और लास्ट के 1 मिनट में जो हुआ, उसकी वजह से एक तरीके से एक मॉरल विक्ट्री मिल गई नेट डियाज़ को और उनके फैन्स को। और मैं थोड़ा-सा ये था कि शायद फिर से यहाँ पे कुछ उल्टा-पुल्टा होगा और फिर से उस्मान मेबी नेट डियाज़ को पिक कर लेंगे अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए और वो पॉसिबल भी था। बट फाइनली दोस्तों, दिस फाइट इज़ बुक्ड। और नाउ दिस इज़ द रियल टेस्ट। जो फर्स्ट फाइट हुई थी उसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें थी जो कि नहीं गई इन फेवर ऑफ कोबी। कोबी अगेन जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो बातें करते हैं, वो जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। आई फ़ील कि वो जानते हैं उस दिन जो मिस्टेक उनसे हुई हैं। ऑब्वियसली जो भी किया जो जो फाइट थी, जिस तरीके से रेफरी ने उसको कंट्रोल किया एंड जो कैंप था कोबी का, आई थिंक वो जब इश्यू है, वो जो अब एक्सक्यूज़ है जिसको आप कह सकते हैं, वो अब नहीं होगा। अब जो रीमैच है, ये होगा फेयर अगेन। कोबी अब एक नए जिम के अंदर हैं पिछले लगभग 1.5 साल से 2 साल से। तो वो अब यहाँ पे इश्यू नहीं है कि मेरे पास मेरे कैंप के अंदर ही लोग हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो बात कर रहे थे कि उनके कैंप में यानी कि जो उनका प्रीवियस जिम था एटीटी, उसमें उनके उनके अंदर उस जिम के अंदर ही थे डस्टिन पोरिये, होरे मास्विडाल और उनके साथ वो बेसिकली फाइट पिक कर रहे थे वर्बली ऑन सोशल मीडिया। सो अब उनका एक अलग कैंप है, उनका अलग जिम है, तो वो अब इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे 2 साल के गैप के बाद लगभग उस्मान के पास ज़्यादा फाइट्स हैं। उस्मान ने आफ्टर कोबी फाइट उन्होंने फाइट की, 2 फाइट अगेंस्ट होरे मास्विडाल, 1 अगेंस्ट अ, बर्न्स। सो उनके पास 3 फाइट हैं आफ्टर कोबी फाइट, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, ज़्यादा वो उन्होंने फाइट की है और आई फ़ील कि वो बेहतर भी हो गए हैं। जिस तरीके से मुझे ये लगता है कि ओस्मन डेफ़िनेटली जब वो चैम्प बने थे, एक वो एक अलग ऑब्वियसली एक फाइटर था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो इवॉल्व कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी एक नया जिम है, नया कोच है, ट्रेवर व्हिटमैन उनके नए कोच हैं। तो ही इज़ इम्प्रूविंग एंड हालाँकि मैं फ़ैन हूँ कोबी का, बट दोस्तों बहुत टफ़ होगा अब हराना ओस्मन को। अनटिल अनलेस ओस्मन कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दें या कुछ बहुत मतलब कुछ इंजरी हो, बहुत मुश्किल होगा हराना इस टाइम पे उस्मान को। क्योंकि जो उनके फंडामेंटल्स हैं वो और बेहतर हो गए हैं। उनकी जो पंचेज़ हैं, जो पावर हैं, जो एंगल्स हैं वो और अच्छी हो गई हैं अंडर ट्रेवर व्हिटमैन। सो यहाँ पे उस्मान आई थिंक उन टॉप फाइटर्स के अंदर आते हैं जो कि मतलब बहुत रेयर होते हैं, राइट? जैसे कि योर हबीब, योर जॉन जोन्स एंड योर बेसिकली अ, अडेसानिया, जो एलीट लेवल फाइटर्स। तो आई थिंक उस्मान अब उस लेवल पे पहुँच गए हैं जिस तरह से वो फाइट करते हैं। बट हू नोज़ दोस्तों कौन जानता है। कोबी फाइट थी, बहुत ही अच्छी फाइट थी। लास्ट राउंड तक वो एक बहुत ही क्लोज़ फाइट थी और आई फ़ील कि दोस्तों ये फाइट में बहुत मज़ा आएगा। डेफ़िनेटली हम हैं क्यूरियस ये जानने के लिए कि कोबी ने क्या नया सीखा है? क्या वो नया कर सकते हैं अगेंस्ट कमारू उस्मान? और ये दोस्तों फाइट है, ये बुक हुई है जो कि ये होगी फॉर यूएफसी 268 इन न्यूयॉर्क, इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स, जो कि बहुत एक फ़ेमस हिस्टोरिकल अरीना है
फाइट्स के लिए, ऑब्वियसली फॉर यूएफसी एंड फॉर रेसलिंग फैंस, राइट? बहुत सारे वहाँ पे बड़ी-बड़ी फाइट्स हुई हैं, तो एक एक बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा उस फाइट के लिए, एक बड़ा कार्ड होगा एंड दोस्तों दिस इज़ डेफिनिटली ए मस्ट वॉच फाइट। अ, वेल्टरवेट डिवीज़न दोस्तों एक ऐसी है, इस टाइम पे एक ऐसी जहाँ पे जो टॉप फाइटर्स हैं वो बहुत कम आपस में फाइट करा करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों फिर से ये फाइट बुक करना, इट्स अ विन फॉर फैन्स, इट्स अ विन फॉर यूएफसी एंड इट्स अ विन फॉर कोबी कविंटन। सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इस फाइट के बारे में आपको इन्फॉर्म करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।